उसके बाद मुझे बुलाया जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। 15 तारीख को बुलाया। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे जानकारी मुझे। कानून को अपना काम करने दो। अगर मान लो जितनी नोटिस दे दिया है, पूछताछ की है, जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया होगा, सोच समझ के नहीं दिया होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ? कुछ मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा, और अब आगे और डेट दी उनको, और रिक्वेस्ट वेबो करो तो की होगी। आप मुझे बता रहे हो, मैं तो वहां निकले हूँ मीटिंग से। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रिंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस देकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका। खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सोमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम करके वो हम सुनते थे। उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी पोस्ट होती है, हमारा पार्टी अध्यक्ष हैं, पेपर लिख के माने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे, पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहां पर। आप सोच सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव में पहुंचा है। रिएक्शन इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो। कर्नाटक में आपने देख लिया, डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस की। 22 बार छापे पड़े वहां पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। जितने छापे डाल दे, अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा है। ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए, ईडी पहुंच जाए, तो समाज भी उसको बहुत बुरा मानता था। ये पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि ये खाली पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए, इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे छापे क्यों पड़ते हैं। और जो विपक्षी नेता चला जाता है बीजेपी के अंदर, तो छापे पड़ना बंद, और वो बिल्कुल पाकछाप हो जाता है। तो ये पूरी जनता को मालूम कर चुका है। जितना ये ऐसे काम करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। आपने ईडी के अध्यक्ष को देखा है टाइम मुझे इतना आई वहां से, ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और सीबीआई ने 6 महीने में टाइम मांगा है। उनमें 2 का जवाब है, मेरे ख्याल जवाब आया है कि अब इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हम उसके बाद में मिलेंगे आपसे। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट का कोई तुक नहीं है। मैं नागरिक हूँ, मुझसे मिलने में क्या दिक्कत है उनको? मैं मिलकर अपनी बात कहता, मैं क्या महसूस करता हूँ एज ए नागरिक, बताता उनको। मैं उनके इंटरेस्ट में बताता, मैं उनको उनकी एजेंसियों की जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेज को कंट्रोल करती है। और मैंने कहा मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, और 8-9 साल हो गए उनको भागे हुए। कई नीरव मोदी पैदा हो गए हैं, विजय माल्या पैदा हो गए देश के अंदर। उन पे ध्यान नहीं जा रहा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। आप सोच सकते हैं। और कितने नए नए पैदा हो गए इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले। उनकी बजाय पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे आप दावा बोल के, उनको तंग करके, उनके घरों में घुस करके, नोटिस दे करके आप देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आर्थिक अपराध है ही नहीं देश के अंदर। आर्थिक अपराध मोदी ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक अपराध
मोदी जी की इतनी अच्छी नीतियां हैं, इतनी अच्छी कार्रवाई हैं, देश में अब आर्थिक रूप से कोई अपराध हो ही नहीं रहा है, अनियमितता हो ही नहीं रही फाइनेंशियल, और खाली जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। ना देश के इंटरेस्ट में है ये, ना इन तीनों एजेंसियों के इंटरेस्ट में कह सकता हूँ। ये अपनी एजेंसी काम करे, हम कुछ चाहते हैं जो एजेंसियां ईमानदारी से काम करके इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों को जेल के शिकन में बंद करो, सजा दो, पेनल्टी लगाओ, कुछ भी करो, हम स्वागत करेंगे उसका। जिस प्रकार से तांडव मचा रखा इन लोगों ने आतंक का, एजेंसियों के इंटरेस्ट